चाहती हूँ कि मैं परिपुष्ट हूँ और सनकादिक ने कहा, हे भक्त देवी, तुम सबके हृदय में निवास कर जाओ। तुम्हारा स्थान भक्तों का हृदय है और भक्तों के हृदय में भक्ति देवी अपना आसन जमा लिया और भक्ति देवी आ गई वहां। सबको परमानंद की प्राप्ति हुई है। वास्तव में भक्ति देवी जब हमारे हृदय में आ जाएंगी तो हमको परम सुख की प्राप्ति होगी, अन्यथा दुर्लभ है। अब भक्ति देवी जब हृदय में आ गई, सब परमाणु में भक्त भर करके भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे हैं वहां। और भगवान अलग कैसे रह सकते हैं? कोई भगवान का नाम संकीर्तन प्रेम से करे, भक्ति में प्रेम से भर कर करे, तो भगवान वहां अलग नहीं रह सकते हैं। सज्जनों, नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप कहाँ रहते हो? तो भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। युगों का हृदय भी हमको अच्छा नहीं लगता है। मैं तो अस्थायी रूप से वहीं रहता हूँ जहाँ मेरा भक्त प्रेम से भरकर मेरा नाम संकीर्तन करता है, मेरा गायन करता है, मैं उसके हृदय में रहता हूँ। ना हम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तिष्ठामि नारद। हम योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ, वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। मैं तो अपने भक्तों के हृदय में, जो मेरा भक्त प्रेम से मेरा नाम संकीर्तन करता है, उसके हृदय में आ जाता। भगवान वहां बनमाली घनश्याम पीतवास मधुर कांची कपाल मुकुट कुंडल त्रिभंग ललित, भगवान वहां विराजमान हो गए हैं। भगवान के साथ साथ उद्धव आदि, प्रहलाद आदि वहां उनके सखा पार्षद भी आए हैं। और जय हो की बड़ी उच्च स्वर से गर्जना होने लगी है। सबको बड़ा आनंद हुआ है, सबको बड़ा आनंद हुआ है। सुनो, आनंद जो है ना, भगवान की भक्ति, भगवान के सानिध्य प्राप्त करने में सज्जनों, और संसार में आनंद और कहीं नहीं। संसार में तो सुख का आभास है, सुख है नहीं, सुख का आभास है कि सुख नाम की कोई वस्तु है, क्योंकि संसार के सुख के पीछे दुख लगा हुआ है। संसार में शांति के पीछे अशांति लगी हुई है, लेकिन यहाँ सुख तो परम सुख में हम लोग जाएंगे, शांति तो परम शांति में गोता लगा लेंगे। यहाँ उसका प्रतिकार नहीं है। सबको बड़ा आनंद हुआ है। ऋषियों ने पूछा कि महाराज, यह भागवत कथा जो है, नारद तो ऋषि हैं, संत हैं, पुण्यात्मा हैं,
यह कथा पुण्यात्माओं के लिए है, संत महात्माओं के लिए है कि पापी भी इसको सुनकर श्रवण उद्धार कर सकता है। और सनकादि कहते हैं कि हे नारद जी, संसार में कितना भी कोई पापी हो, कितना भी पापी हो, यहाँ तक कि दुराचारी हो, बीमार पर चलने वाला है, क्रोध से, काम से, कुटिल से वो जलने वाला हो, लेकिन उसको भी सप्ताह कथा पवित्र कर देती है। जो झूठ बोलता हो, यहाँ तक यहाँ लिखा है पितृमातृ विदुषकः, पितृमातृ दुष्कः, जो माता पिता में दोष लगाने वाला हो। माता पिता में दोष लगाना बहुत बड़ा अपराध पाप है, बहुत बड़ा पाप है। लेकिन अगर अपने माता पिता में दोष लगाने वाला है, वो भी भगवान की भागवत कथा सुन लेता है, वो भी पाप मुक्त हो जाता है। जो दम्भी हो, मत्सर हो, हिंसा करने वाला हो, वो भी भागवत कथा श्रवण से पवित्र हो जाता है। यहाँ तक कि 5 प्रकार के जो पाप, उग्र पाप बताया गया है। 5 प्रकार का उग्र पाप है, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, गौ की हत्या करने वाला, और सोना की चोरी करने वाला, मदिरा पीने वाला, और इन चारों का साथ देना। महापाप कौन है? ब्राह्मण की हत्या करने वाला, और दूसरा गाय की हत्या करने वाला, तीसरा सोना की चोरी करने वाला, और चौथा है मदिरा पीने वाला। भ्रूण हत्या करना भी इसमें आता है। और इन चारों का संग करने वाला, 5वां इनका साथ देने वाला, ये 5 महापाप बताए गए हैं। ऐसे महापाप करने वाला व्यक्ति होगा और श्रीमद् भागवत कथा सुन लेगा, अब पुनः यह न करने की प्रतिज्ञा करेगा कि मैं ये पाप दोबारा नहीं करूंगा, तो वो भी पवित्र हो जाता है और उसका परलोक बन जाता है। इसके प्रमाण में एक कथा सुनाया है, धुंधुकारी कथा। धुंधुकारी सब पापों से भरा हुआ था, वो भी भागवत कथा सुन लिया मरने के बाद। तो धुंधुकारी मरने के बाद प्रेत बना कथा सुन लिया, भागवत उसका उद्धार हो गया, तो हम लोग का उद्धार हो जाएगा। कथा सुनाते हैं। अत्र कृतस्याम इतिहासं पुरातनम यत् श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। एक मैं इतिहास सुनाता हूँ, इतिहास जो बहुत पुराना है, उसके श्रवण मात्र से ही बड़े बड़े पाप नहीं हो जाएंगे। इतिहास का अर्थ क्या होता है? इतिहास किसे कहते हैं? इति माने यह, हा माने निश्चय, आस माने था। इति माने यह, हा माने निश्चय, आस माने था। ये मैंने घटना कही जा रही है, वो निश्चित रूप से भूत में घटित हुई है, उसको इतिहास कहते हैं। दूसरा अर्थ संत लोग कहते हैं इति माने समाप्ति, हास माने मजाक, हंसी मजाक। इति माने मृत्यु, समाप्ति माने मृत्यु का वाचक है, माने मृत्यु ने हमारा जो मजाक लाया है उसी का नाम इतिहास है। इतिहास माने मर गए हैं, मुर्दों की कथा इतिहास है, सीधी तो शब्द में कहें तो देखो मृत्यु हमारा मजाक क्या उड़ाई है। महाभारत में आया है कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। यक्ष ने महाराज युधिष्ठिर से कई प्रश्न किया है, बड़े कूट प्रश्न है। हरि पार्षद ने कहा, हे गोकर्ण जी, ये श्रवण भेद से जितनी लगन से तत्परता से ये धुंधुकारी कथा सुना है, एक तो बिना खाए पिए कथा सुना, दूसरी बात कथा सुनता रहा और उसका चिंतन करता रहा, उसको जीवन में उतारता रहा, और तो कथा सुन करके और उसको छोड़ दिया। इसलिए श्रवण भेद से ऐसा फल में भेद हो गया। कहते हैं निकाय की दोबारा कथा गोकर्ण ने कहा है, सब लोगों ने बड़े प्रेम से कथा सुना है, उसका वर्णन किया है और चिंतन करते करते कथा सुने साथ ही सबके लिए विमान आया है। सब विमाने बैठ बैठ करके यहाँ तक कि वक्ता श्रोता दोनों भगवत धाम में है। भागवत कथा वक्ता श्रोता दोनों को धन्य बनाते हैं। अब एक अध्याय में इसकी विधि बताते हैं भागवत सप्ताह की।
देखो विधि यह है कि भागवत कथा जब कराने की इच्छा हो ना, भगवान की बगैर कृपा के मन में बात आती है। भगवान की कृपा से आती है, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। किसी विद्वान ब्राह्मण से उसका मुहूर्त निकालना चाहिए, मुहूर्त निकाल करके जानकारी कर ले कब से भागवत होगी, कब से कराएंगे, और उसके बाद उस अर्थ की व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि देखो बिना अर्थ का धर्म नहीं होता है, होता है ऐसी बात नहीं कि नहीं होता, ये बात बड़ी मालूम है। लेकिन सकाम वो कर्म धर्म नहीं होता, निष्काम धर्म होगा। निष्काम धर्म में भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, हमारी मुक्ति हो जाए, वो तो बिना अर्थ का हो जाएगा। लेकिन संसार में हम कुछ चाहिए हमको, तो उसके लिए अर्थ जरूरी है। तो कर्मकांड में जरूरी है, और कर्मकांड में अर्थ की जरूरत पड़ेगी। तो अर्थ कितना चाहिए? यहाँ भागवत में लिखा है सज्जनों कि जितना हमको शादी विवाह में अर्थ की जरूरत पड़ती है, उतना सप्ताह में भी धन खर्च करना चाहिए। विवाह यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पते हैं। विवाह यादृशम, विवाह में जितना अर्थ हम धन खर्च करते हैं उतना भागवत में करना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि भागवत बाबा है कृष्णान कुंवर जी मैया की रती, बाबा है कृष्णान कुंवर जी बाबा है कृष्णान कुंवर जी मैया की रती, बाबा है कृष्णान कुंवर जी मैया की रती। तुम्हें बरसानो हमारी तीन लोक 14 भुवनों की श्याम निराधा, भुवनों की श्याम निराधा जो। तीन लोक 14 भुवनों की श्याम निराधा जो। तीन लोक 14 भुवनों की श्याम निराधा जो। चरणन को चाकर श्याम हमारी राधा रानी को, श्याम हमारी राधा रानी को, स्वामी को श्याम हमारी राधा रानी को।
राधा मिट जाती, राधा राधा जपने से भव रमन बिहारी तेरी आरती बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोरे मुकुट तेरे शीश पे शोभे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे।